हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतनीता। करनाल का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एक बार फिर विवादों में है। ताजा मामला बुजुर्ग की मौत से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि 84 साल के एक बुजुर्ग को हार्ट अटैक के बाद कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। मेडिकल स्टाफ ने बुजुर्ग का कोरोना टेस्ट करने के लिए सैंपल भी लिए, लेकिन लापरवाही की हद तो तब हो गई जब अस्पताल प्रशासन ने कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले ही शव को परिजनों के हवाले कर दिया। परिजनों ने बुजुर्ग के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू की, लेकिन ये पूरे अस्पताल प्रशासन पर भी सवाल खड़े करता है कि उसी वक्त अस्पताल प्रशासन ने रिपोर्ट देकर सबको चौंका दिया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि बुजुर्ग का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद अंतिम संस्कार को रोक दिया गया। जांच अधिकारी की बात मान रहे हैं कि अस्पताल की ओर से ये बड़ी लापरवाही हुई है। तो देखिए, इतनी बड़ी लापरवाही कोरोना काल में क्यों हुई है, सवाल कई हैं। और इसी बीच मैडम ने जो है ना हमारे को बहुत परेशान किया। वहाँ हम बार बार से जाते थे पूछने के लिए, तो भावना मैडम जो है ना हमारे को बार बार से खाने को पड़ती थी और कहती थी अभी आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे के बाद रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आने के बावजूद जब वो कहने लगी फिर हम जो है ना तुम्हारा सैंपल जो है ना जांच का जो है ना सैंपल गुम हो गया, हम ढूंढ रहे हैं। अब उन्होंने ढूंढ डांड के फिर पता नहीं कौन सा सैंपल किसका लगाया, किसको क्या किया। उन्होंने जो है ना हमारे को सैंपल बाद में जो है ना जब बॉडी शाम को उन्होंने 4:30 बजे दी, तब वो हमारे को जो है ना वो मैडम जो है ना नेगेटिव कहने लगी। ये पुलिस की टीम आने के बावजूद जो है ना पुलिस वालों ने आके हमारे को कहा भी ऐसा करके जो है ना ये संस्कार रोको। फिर हमने आके संस्कार रोका और हमने उनसे पूछा हाँ भी बताओ क्या बात है। फिर उन्होंने बताया भी ऐसे करके ये बॉडी पॉजिटिव जब ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कोई रसीद नहीं दी इनको। हमने इनसे पूछा भी आपके पास कोई रसीद है नेगेटिव पॉजिटिव का, कोई तुम्हारे को दिया हो? बोली हमारे पास कोई नहीं। हमारे को सिर्फ ये कहा गया डेड बॉडी देते टाइम भी उन्होंने ये कहा भाई 2 घंटे में देंगे, 1 घंटे में देंगे। ऐसे करते करते इनको आज शाम कर दी है डेड बॉडी। बॉडी लेके गए हैं, बॉडी यहाँ से रखवाई है। बॉडी IT लिबर्टी चौक पे गई है। लापरवाही तो है। अब क्या किया जाएगा? अब क्या किया जाएगा? संस्कार वहाँ पे होगा। बाकी जो ये आदमी उन्होंने टच किया है और पैर छुए हैं उनके, तो उनका थोड़ा कोरोना, मैं उनको ये कहूँगा भी अपना कोरोना की जांच कराएं अपनी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता कमरजीत की, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कमरजीत, इस तरह की लापरवाही अस्पताल प्रशासन की ओर से यहां पर देखी गई है, क्या अपडेट फिलहाल मिल पा रही है? प्रशासन की ओर से क्या कहा गया है इस मामले में? देखिए, अगर बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं उनका ये कहना था मैं बिजी हूँ। इसी के साथ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर बनती है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की लापरवाही है जब एक बुजुर्ग का वह कोरोना पॉजिटिव आ जाता है और उसका संस्कार करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार वालों की तरफ से जो डॉक्टरों से हमारी बात यही कही कि जैसे पुलिस कर्मचारी भी कह रहे हैं कि परिवार का हमारे ऊपर इतना दबाव था और इसी दबाव की वजह से कहीं ना कहीं परिवार वाले यहाँ पर झगड़ा वगैरह कर रहे थे। इसी वजह से वो डेड बॉडी यहाँ से ले गए, उनका सैंपल लिया गया था। सैंपल के बाद उनकी रिपोर्ट आनी फिलहाल बाकी थी, लेकिन उससे पहले ही परिवार वाले जो डेड बॉडी है वो ले गए हैं। कहीं ना कहीं देखा जो एक बड़ी खामी है जमुनानगर के बाद ये दूसरा मामला करनाल में आया है सामने कुछ ही दिनों के बीच में, जहां पर एक पॉजिटिव शख्स की जो व्यक्ति था जिसकी मौत हो जाती है और मौत के बाद उसका संस्कार करने के लिए शमशान घाट में चले जाते हैं। पूरी की पूरी अर्थी, जैसे आप विजुअल में देख सकते हैं, अर्थी बन चुकी थी और सिर्फ संस्कार करना, अंतिम संस्कार न करना बाकी था। और पुलिस पहुंची और कर्मचारी जो स्वास्थ्य विभाग के या नगर निगम के कर्मचारी पहुंचते हैं और डेड बॉडी को वहां से निकालते हैं। और जब वहां लोग जो वहां जो उनके परिजन थे, काफी संख्या में परिजन वहां पर पहुंचे हुए थे, उनके आसपास के जो लोग थे वो भी काफी थे। उनका यही कहना था कि फिलहाल पहले सुबह हमें जैसे ही बुजुर्ग को हार्ट अटैक हुआ और हम कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में ले गए तो पहले ही कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर आनाकानी की जा रही थी। कोई भी किसी तरह का इलाज नहीं दिया गया और जब उनकी डेथ होगी, डेथ के बाद उनका जो कोरोना का सैंपल लिया गया और रिपोर्ट आने में भी काफी टाइम लगा। जब हम डॉक्टरों के पास गया तो उनका यही कहना था हो सकता है कहीं इधर उधर इनकी रिपोर्ट होगी, हम आपकी रिपोर्ट ढूंढ रहे हैं। लेकिन पूरा दिन बीत जाता है और शाम को रिपोर्ट मिलने के बिना ही परिजन वहां से डेड बॉडी ले आते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं अगर बात कीजिए तो पूरे कल्पना चावला
मेडिकल कॉलेज में हड़कंप जरूर मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी वो भी इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं देख रहे हैं और कैसे ये बात हुई और कैसे हुई थी। कमरजीत, जो बुजुर्ग हैं उनके परिजन भी विरोध जताते हुए नजर आए, रोष देखा गया उनमें भी, तो उनके क्या कोरोना सैंपल लिए गए हैं अभी तक? देखिए, अगर बात करें पूरे परिवार के, जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कह दिया गया इनके सैंपल लिए जाएंगे। सैंपलिंग के बाद जितने भी लोग हैं उनकी रिपोर्ट आना भी बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार वाले ने उस समय तो जरूर विरोध किया। उनका यही कहना था कि जब हमारी रिपोर्ट हमें कुछ किसी तरह की रिपोर्ट नहीं देगी और आप हमें कह दिया गया कि बुजुर्ग जो है वो नेगेटिव है, आप उनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बाद ही प्रशासन जागा और वहां पर गए। जैसे कि आप बाइट में सुन सकते हैं, जो पुलिस कर्मचारी उनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें पूरी लापरवाही बरती गई और उन्होंने भी परिजनों से वहां पर अपील की और परिजन वहां पर हंगामा कर रहे थे, लेकिन पुलिस अधिकारी जो थे वहां मौके पर पहुंचे थे, जहां दूसरे पहुंचे थे, उन्होंने किसी तरह इनको शांत किया और शांत करने के बाद उनको यही कहा कि फिलहाल आप अपने सैंपलिंग करवाइए, अपने सैंपल करवाइए। आप भी कहीं ना कहीं इस बीमारी से जो कोरोना का आंकड़ा लगातार करनाल में बढ़ता जा रहा है, आप भी काफी मामले सामने हैं। कल करनाल में 250 के करीब मामले सामने आए थे और इसी तरह हर दिन मामले बढ़ रहे हैं। करनाल में 3 मौतें भी हो चुकी हैं जी। तो कमरजीत, अस्पताल प्रशासन की ओर से क्या इस लापरवाही की जिम्मेदारी ली गई? बताया गया कि वाकई हमारा दोष था? पूरे मामले के लोग जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर हैं, जब दूसरे डॉक्टर हैं, जब करनाल के डीसी हैं, उनसे बात करने की कोशिश की तो कोई भी फिलहाल कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। इतना जरूर है, उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं लापरवाही भी है और इसी के साथ करके बात करें तो परिजन बार बार इतना दबाव बनाया हुआ था डेड बॉडी ले जाने के लेकर। कहीं ना यही कारण रहा है कि डेड बॉडी के बिना उसकी रिपोर्ट के और बिना सर्टिफिकेट के उनके पास उनकी डेड बॉडी चली जाती है और उसका संस्कार करने से पहले जैसे उसका संस्कार करने लगते हैं तो वहां से डेड बॉडी ले जाकर बल्लड़ी बाईपास पर लिबर्टी चौक पर उसका संस्कार किया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर अब देखना ये होगा कि करनाल सिटी है, मुख्यमंत्री का गृह जिला है और यहाँ पर ऐसे जो मामले सामने आ रहे हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं जरूर मुख्यमंत्री भी अब कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री की जो स्वास्थ्य है गुड़गांव में फिलहाल ठीक बताया गया था और कुछ दिनों बाद यह पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री के पास बात पहुंच चुकी है और संज्ञान जरूर लेंगे जी। कमरजीत, संस्कार में जितने भी व्यक्ति शामिल हुए क्या उनका कोरोना सैंपल लिया गया, क्या उनका कोरोना टेस्ट किया गया है? देखिए, अगर बात करें तो सुबह से ही, कल शाम से ही स्वास्थ्य विभाग जन पुलिस के कर्मचारी थे जहां उनके परिवार के टच में थे और उन लोगों के सैंपलिंग की बात कर रही थी। कुछ लोगों का सैंपलिंग जरूर हो चुकी है और कुछ लोगों की अब मॉर्निंग में कुछ लोगों की सैंपलिंग हो रही है। यही कारण है कि परिवार से हमने बात करने की कोशिश की, वो परिवार के फोन स्विच ऑफ, परिवार बोल नहीं सकते। उनका यही कहना था हमारे सैंपल हो रहे हैं, इस वजह से हम आपसे बातचीत नहीं कर सकते जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमरजीत तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से लापरवाही की यह खबर हम बता रहे हैं। तो इस तरह की लापरवाही इस कोरोना काल में देखी जानी कितनी भयावह है, चिंताजनक ये मसला माना जाए, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य विभाग की गंभीरता पर भी यहां सवाल खड़े अस्पताल प्रशासन पर भी होते हैं। कोरोना रिपोर्ट में धांधलियों की भी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन ये चौंकाने वाली खबर हम आपको बता रहे हैं कि एक बुजुर्ग जो कि कोरोना से पॉजिटिव पाए गए, उनका शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया और जब वो अंतिम संस्कार कर रहे हैं तो इसी बीच अस्पताल प्रशासन की ओर से शव को निकालकर वापस लिया जाता है। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।